दिल्ली एनसीआर में मौसम में बदला मिजाज, भीषण गर्मी के बाद फिर आंधी पानी का पूर्वानुमान। मौसम का मौजूदा मिजाज। दिल्ली में बुधवार 28 मई को उमस भरी गर्मी का एहसास हुआ था। हालांकि मौसम विभाग ने 29 मई को तापमान में गिरावट और बारिश की संभावना जताई है। इससे दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिल सकती है। आगामी मौसम पूर्वानुमान। 30 मई से मौसम में बदलाव। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार 30 मई से दिल्ली एनसीआर में आंधी और बारिश का एक नया दौर शुरू हो सकता है, जिससे तापमान में गिरावट और कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मानसून की दस्तक। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि दिल्ली में जल्द ही मानसून की जोरदार एंट्री होगी। इस दौरान आंधी, तूफान और बारिश के तेज दौर की संभावना जताई गई है। इस बार सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है, जिससे जल स्तर में सुधार होगा और खेती किसानी को भी लाभ पहुंचेगा। गर्मी से बचाव। गर्मी के दौरान हाइड्रेटेड रहें और हल्के कपड़े पहनें। आंधी और बारिश के दौरान तेज हवाओं और बारिश के दौरान घर के अंदर रहें और खुले स्थानों से दूर रहें। 3 दिन में 5 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 से 31 मई तक 3 दिनों में 5 राज्यों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे कुल 6 रैलियों और रोड शो में भाग लेंगे। साथ ही विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 29 मई गुरुवार सिक्किम राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर विशेष डाक टिकट जारी करेंगे। पश्चिम बंगाल राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 30 मई शुक्रवार बिहार पटना एयरपोर्ट के नए यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश कानपुर में मेट्रो परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और कुल 8300 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 31 मई शनिवार मध्य प्रदेश राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड की 3 हस्तियां पद्मश्री से सम्मानित। उत्तराखंड से 3 प्रमुख हस्तियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। ये सम्मान उन्हें समाज, साहित्य और पर्यावरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रदान किए गए हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच, इतिहासकार और पुरातत्वविज्ञ। पौड़ी गढ़वाल जिले के निवासी डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच को भारतीय संस्कृति, इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने 33 वर्ष तक शिक्षक के रूप में सेवाएं दी और कई शोध कार्य किए। हु कॉलिन गेजर, यात्रा लेखक और पर्यावरणविद। मसूरी निवासी हु कॉलिन गेजर को साहित्य और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हु भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी। राधा बहन, समाज सेविका और गांधीवादी कार्यकर्ता। अल्मोड़ा की निवासी राधा बहन को समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1957 में भूदान आंदोलन से अपनी यात्रा शुरू की और पहाड़ों में बालिका शिक्षा, जल, जंगल, जमीन के मुद्दों पर कई आंदोलन का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी की शिष्या सरला बहन से प्रेरित होकर उन्होंने ग्राम स्वराज, बंजर गांव, युवा महिला सशक्तिकरण और वन संरक्षण जैसे कार्यों में भाग लिया। इन 3 हस्तियों का योगदान उत्तराखंड और देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण रहा है। उनके सम्मान उनके निरंतर प्रयासों और समर्पण का प्रतीक है।